हाय एवरीवन। सबसे पहले मेरा नाम अब्दुल रऊफ़ है और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिएटिंग इन एसक्यूएल। हम टेबल में मतलब एसक्यूएल के अंदर टेबल को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे पहले हमने जो प्रीवियस दो वीडियो है उसमें हमने पहले बात की थी क्यूरिंग की। हम क्यूरिंग में हमारा डेटा को कैसे रिट्रीव कर सकते हैं, हमारा कैसे टेबल टेबल में से डेटा फिल कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की थी रिलेटिंग यूजिंग में हमने इस्तेमाल किया था, मतलब कि एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ कैसे रिलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फॉरजन की और उसके बाद जो होती हैं प्राइमरी की तो इस्तेमाल कर सकते हैं हम उसमें। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो डेटा है मतलब टेबल का डेटा है उसको हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं इसको अंदर। तो हम उसमें स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक कमांड होती है, सिंपल कमांड होती है डॉट स्कीमा वाली। जैसे ही हम ये रन करेंगे मतलब कमांड लाइन में, हमारे एसक्यूएल फाइल में मतलब एसक्यूएल कमांड लाइन में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे डॉट स्कीमा। जैसे हम लिख के रन करेंगे तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी डेटाबेस की। डेटाबेस फाइल होती है ना डीबी वाली, तो जो भी इन्फॉर्मेशन है वो बताएंगे कौन कौन सी टेबल बनी थी और कौन कौन सी टेबल इसमें मतलब कॉन्स्टेंट थे, डेटा टाइप थे, ईटीसी सब उसका शो हो जाता है। तो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी फॉरजन की और उसके बाद रिलेशनशिप की बात की, जिसमें हमने ये दिखा था कि एक टेबल होता है उसके अंदर ये टेबल्स होती हैं। तो मतलब एक डेटाबेस होता है, डेटाबेस के अंदर ये टेबल्स होती हैं, ऑथर की टेबल, पब्लिशर की टेबल, ट्रांसलेटर की टेबल, बुक की टेबल, रिलेटिंग की टेबल। उसके अंदर हमने मतलब रिलेशनशिप देखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लाइन्स हैं, यहाँ पर 3 लाइन्स हैं और उसके बाद ये लाइन है, इसको हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल मतलब इसके में ये है कि मतलब एक ऑथर जो है वो 2 बुक भी लिख सकता है और 2 ऑथर जो है वो एक बुक भी लिख सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। उसके बाद हमने देखा पब्लिशर्स का, यहाँ पर पब्लिशर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो 2 लाइन इसको हम बोलते हैं वन और इसको हम बोलते हैं वही सेम मैनी। तो ये वन टू मैनी रिलेशनशिप है। और उसके बाद ये आप देखते हैं मैनी मैनी रिलेशनशिप है। इसके बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की है। अगर आपको मतलब और भी बात देखना है इसके बारे में तो आप प्रीवियस वीडियो को प्लीज़ देख लीजिए। तो अभी हम देखते हैं कमांड की बात करते हैं जो हमारा सेम ही होती है इसकी मगर उसको हम स्पेसिफिक टेबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डॉट स्कीमा उसके बाद एक टेबल का नेम। तो उस टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि इसमें इस टेबल में कौन कौन सी कॉलम्स हैं, इसमें कौन कौन से कंस्टेंट है, इसमें कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं। हम इसके बारे में और भी बात करेंगे अगले मतलब अगली स्लाइड्स में। हम देखिए कोड कोड को देखेंगे तब इसके बारे में और बात करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि एक कमांड होती है कि टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए हम यूजली सिंपल करते हैं क्रिएट टेबल। तो ये एक टेबल क्रिएट कर देगा। उसके बाद हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, उसके बाद नेम लिखेंगे, उसके बाद उसकी कंस्टेंट होती है डेटा टाइप उसको हम लिखेंगे आगे। तो बेसिकली डेटा टाइप्स होती हैं उसको हम स्टोरेज क्लास भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा टाइप्स हैं और जो स्टोरेज क्लास हैं उसको हम बोल सकते हैं कि जैसे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं डेटा टाइप्स होते हैं, वैसे ही मतलब यहाँ पर डेटा टाइप्स होते हैं और उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर डेटा टाइप होती है जैसे नल होती है जो हम खाली बोलते हैं, उसके बाद इंटीजर जिसको हम बोलते हैं नंबर्स बोलते हैं, उसके बाद रियल होती है, टेक्स्ट होती है और ब्लॉग होती है। तो मैं एक के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट जो है इंटीजर्स है, इंटीजर्स के भी जो हमारे टाइप्स होते हैं यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक टाइप है, जैसे 0 बाइट इंटीजर, 1 बाइट इंटीजर, 2 बाइट इंटीजर, सो ऑन टू द 8 बाइट इंटीजर। तो बेसिकली बाइट जो होता है ये होता है 8 बिट्स मिला साथ साथ में मिलकर एक बाइट बनाते हैं। बिट्स होते हैं 0 to 1 होते हैं, 0 या 1, तो इसको हम बिट्स बोलते हैं। 8 बिट्स साथ में मिलकर एक बाइट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्लास डिफरेंट क्लासेस मिलती हैं मतलब इंटीजर्स की, जैसे कि 0 बाइट इंटीजर, 1 बाइट इंटीजर, 2 बाइट इंटीजर। बेसिकली अगर आपने मतलब जो नंबर किया है उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली उसको ये साइन वैल्यू हो जाएगी। ये एसक्यूएल खुद करता है, एसक्यूएल लाइट खुद कर देता है। ओके। तो अभी हम दूसरी टाइप है वो है, हमने यहाँ पर देखी दूसरी टाइप थी टेक्स्ट। बेसिकली टेक्स्ट जो होती है वो है फॉर एग्जांपल डबल कोट्स दे दिया, उसके बाद रेड लाइन दे दी। यही सेम टाइप होती है प्रोग्रामिंग में, हम उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, पर यहाँ पर हम उसको बोलते हैं टेक्स्ट। ओके। उसके बाद दूसरी था ब्लॉब। ब्लॉब बस बेसिकली बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं। बेसिकली ये वो होते हैं जिसमें हम जो मतलब एक इमेज है ये भी बाइनरी है और नंबर्स हैं 0 to 1 ये भी बाइनरी हैं, इनको हम स्टोर करते हैं। मतलब जो मतलब साउंड्स हैं ईटीसी इसको हम इसमें ब्लॉब में स्टोर करते हैं डेटाबेस में अंदर। सो नेक्स्ट जो है वो है रियल नंबर, जो हम बोलते हैं रियल नंबर 10, 11, 12 ये सब रियल नंबर भी होते हैं। और उसके बाद होती है दूसरी टाइप होती है इसकी टाइप इंफिनिटी। ये भी सेम ही होती है डेटा टाइप और उसकी तरह ही, बस इसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल इसमें टेक्स्ट भी होता है पर इसमें न्यूमेरिकल भी होता है, इंटीजर भी होता है, रियल भी होता है, ब्लॉक भी होता है। तो न्यूमेरिकल एक न्यू वैल्यू है, सेम ही है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। तो नेक्स्टली जो टेबल होता है इसमें तो कॉन्स्टेंट होते हैं, मतलब ये कॉन्स्टेंट ज़रूरी होना चाहिए, मतलब ये को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हो गया प्राइमरी की और फॉरजन की, ये टेबल कांस्टेंट है जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे। तो प्राइमरी की होती है आईडी होती है, फॉरजन की होती है जो दो टेबल को कनेक्ट कर दिया उसकी उन की मदद से, तो उसको हम फॉरजन की बोलते हैं, उसको हम प्राइमरी की बोलते हैं। तो दूसरी होती है कॉलम कांस्टेंट, मतलब कॉलम में कांस्टेंट होता है, टेबल के अंदर जो कॉलम्स होता है उसमें कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल
कांस्टेंट ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल चेक करना है कि हमें कि ये वैल्यू इसमें है या नहीं है। उसके बाद देखते हैं हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू की असाइन करनी है एक कांस्टेंट मतलब कॉलम के अंदर, अगर हमने बनाया कॉलम। उसके बाद देखना है कि ये नल है या नॉट नल है, और उसके बाद हमें देखना है कि इसमें टेबल के अंदर मतलब जो कॉलम्स है इसमें कांस्टेंट यूनिक वैल्यू है या नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं कॉलम कांस्टेंट। तो उसके बाद अभी हम थोड़ा कोडिंग को देखते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे होती है। तो फर्स्ट पहले हम करेंगे क्रिएट टेबल राइडर्स, हमने टेबल क्रिएट किया राइडर्स। उसके बाद हमने ये ब्रैकेट्स दी, ब्रैकेट्स के बाद हमने दिया आईडी और नेम, ये दोनों हमने एक कॉलम्स नेम दिए। पहले हम टेबल बनाए डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर हमने नाम दिया उस टेबल को राइडर्स, राइडर्स के अंदर नेम दो कॉलम्स बनाए, फर्स्ट का नाम दिया आईडी, दूसरे का नाम नेम। तो इसको क्लोज कर देंगे कोट्स के साथ। सो कोट्स के साथ नहीं, जो ये नहीं डॉट और ये इसके साथ नहीं, मैथ का नेम भूल गया, तो ये इसको हम इसे क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे डॉट स्कीमा, जो हमने पिछले अभी अभी देखा कि इसे हम इस्तेमाल करें। जैसे हम डॉट स्कीमा लिखा तो हमें बता देगा कि हमने ये टेबल किया था क्रिएट, ये जो एग्जिस्ट पहले नहीं करता था। तो उसके अंदर मैंने क्या नाम है कॉलम्स दिए आईडी एंड नेम। तो बेसिकली हमें बता रहा है सीमा कि हमने ये टेबल क्रिएट किया है अपने डेटाबेस के अंदर। बेसिकली दूसरा हम मतलब टेबल बनाते हैं जिसको हम देते हैं क्रिएट टेबल। उसको हम देते हैं स्टेशन, स्टेशन टेबल बनाया, उसको हमने फिर दिया आईडी नेम, उसको लाइन का भी दिया, हमारा कॉलम दिया, उसको हम बंद किया। उसके बाद फिर से हमने डॉट स्कीमा को मतलब प्रिंट किया। तो मुझे पहले बताएगा प्रीवियस कौन सी थी, मतलब पहले प्रीवियस हमने कौन सी टेबल बनाई वो बताएगा राइडर्स वाली। उसके बाद हमें बताएगा कि हमने कौन सी टेबल अभी बनाई, उसको हम बोलते हैं स्टेशन टेबल। तो हमें स्कीमा की पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। और अगर हम सिर्फ ये लिखेंगे डॉट स्कीमा डॉट स्टेशन, तो हमें सिर्फ स्टेशन की इन्फॉर्मेशन देगा। डॉट स्कीमा स्टेशन देंगे ना, तो हमें स्टेशन की कॉलम टेबल की इन्फॉर्मेशन देगा। तो बेसिकली कमांड लाइन में जो कोड लिखना है ये बहुत टीडियस होता है, पता है क्यों? क्योंकि अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी तो हमें फिर से सारा कोड शुरू से लिखना पड़ता है। इसके लिए हम मोस्टली जो है ना कोड एक एसक्यूएल फाइल में लिखते हैं, स्कीमा डॉट एसक्यूएल फाइल में। तो हमने बेसिकली यहाँ पर देख रहे हैं कोडिंग कर रहे हैं हम, पहले टेबल बना रहे हैं राइटर्स का, उसके बाद हम टेबल बना रहे हैं स्टेशन का, उसके बाद हम टेबल बना रहे हैं विजिट्स का। उसके बाद फिर से हम इसको इसको ये करने के बाद अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक हो जाए तो हम इसको करेक्टली सही कर सकते हैं। पर अगर हम डेटा पे से मतलब कमांड लाइन में होती तो हम इसको सही नहीं कर सकते, क्योंकि फिर से इस तरह कोड लिखना पड़ता। इसके लिए फाइल में कोड लिखना बहुत सही होता है और ना एडवांटेजेस होता है। तो अभी हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं कमांड लाइन में? तो बेसिकली हम कमांड इस्तेमाल करेंगे डॉट रीड स्कीमा डॉट एसक्यूएल। इसकी जो फाइल जो हमने एसक्यूएल की है उसको रीड करने के बाद वो रीड कर लेगा पूरी फाइल। उसके बाद हम इनपुट करेंगे डॉट स्कीमा, तो हमें पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि इस टेबल डेटाबेस में कौन कौन से टेबल है। तो सेम ही टेबल आ गए, जो विजिट्स था ये न्यू टेबल था जिसको हमने ये दिया राइडर्स आईडी को असाइन किया और उसको स्टेशन आईडी असाइन किया। तो बेसिकली ये हम फोर्जन की इस्तेमाल करेंगे आगे जाके, देखेंगे कि हम फोर्जन की कैसे बना सकते हैं। तो बेसिकली फोर्जन की बनाना बिल्कुल ईजी है, प्राइमरी की और फोर्जन की बनाना बिल्कुल ईजी है। तो हम बेसिकली पहले तो हम ये लिखेंगे टेबल बनाएंगे आईडी इंटीजर, उसको हम नेम देंगे टेक्स्ट। उसके बाद हम देंगे प्राइमरी की, उसके बाद नहीं ये आईडी जो है ये हमारी प्राइमरी की होगी। और टेबल जो स्टेशन है उसमें हम सेम ही काम करेंगे, उसमें हम बोलेंगे कि आईडी जो होगी इसमें प्राइमरी की होगी। उसके बाद जो हम विजिट्स है उसमें हम लिखेंगे कि विजिट्स में जो है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड ओरिजिन की बनाई हमने राइडर्स आईडी, जो राइडर्स आईडी में थी। उसको हमने रेफरेंस दिया राइडर्स नहीं राइडर्स टेबल, उसके अंदर जो आईडी थी उसका रेफरेंस दिया। तो मैंने ये स्कीट में ये वो है ओरिजिन की है। उसके बाद हमने ओरिजिन की दी स्टेशन आईडी, उसको भी हमने रेफरेंस दिया स्टेशन टेबल के अंदर जो आईडी नहीं है उसका रेफरेंस दिया। तो बेसिकली ओरिजिन की बन गई राइडर्स आईडी और स्टेशन आईडी। तो बेसिकली जो फॉरेन कीज़ होती हैं या प्राइमरी कीज़ होती हैं इनकी भी कांस्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल ये यूनिक हो सकती हैं, ये नल नहीं हो सकती। तो ये इसमें होते हैं बेसिकली डिफ़ॉल्ट में होते हैं, तो इसके लिए हम इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब आईडीज़ जो है इसमें हम इस्तेमाल नहीं कर। सो अभी हम देखते हैं लास्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि हमने जो बनाई टेबल्स उसमें अंदर हम कांस्टेंट कैसे दे सकते हैं, टेबल कांस्टेंट या कॉलम कांस्टेंट जो हमने पहले पढ़े। तो इसमें हमने दिए फर्स्ट की इंटीजर वैल्यू है। इसमें जो टेक्स्ट है पहले तो हमने इसमें डेटा टाइप दी, उसके बाद हमने बोला कि नोट नल होता। जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी की जो है आईडी इसमें पहले से होता है कि नोट नल नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको फिर से असाइन नहीं किया आईडी के अंदर। तो हमने बेसिकली फर्स्टली दे दिया प्राइमरी की, तो हमने इसको फिर से असाइन नहीं किया। तो उसके बाद हमने दूसरे में इस्तेमाल किया कांस्टेंट, जैसे कि फर्स्ट डेटा टाइप की इंटीजर टेक्स्ट टेक्स्ट। उसके बाद हम किया कि नोट नल होना चाहिए, ये भी नोट नल होना चाहिए। इसमें आईडी हमने किया आईडी पहले से प्राइमरी की, तो उसमें पहले से कांस्टेंट होगा नोट नल डिफॉल्ट में। उसके बाद टेबल फाइनली हमने टेबल में भी सेम ही सिस्टम किया। फर्स्ट हमने इंटीजर जो टाइप थी इसमें भी इंटीजर दी, इसमें भी इंटीजर दी। तीनों में ये तीनों जो है एक किस्म की प्राइमरी कीज़ है। फॉर एग्जांपल आईडी प्राइमरी की है, राइडर आईडी जो है ये फॉरजन की है, और ये जो है फॉरजन की है। नॉट नल जो है बेसिकली पहले से ही होता है। तो फिर से हमने डॉट स्कीमा किया तो हमको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा कि मतलब इसमें जो पूरी इन्फॉर्मेशन है कौन कौन सी टेबल बनाई है एक टेबल के अंदर, एक डेटाबेस के अंदर। सो बेसिकली ये था हाउ कैन वी क्रिएट अ डेटाबेस, हाउ कैन वी क्रिएट अ टेबल इन द database with the help of SQLite. Okay, so yeah, this was all. Thank you for watching, and I will see you in the next video. Bye and take care.